ऐसा सवाल आपने सीखा कि अगर एक क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू, आपने दे रखा था कोई भी नंबर लिख लीजिएगा, 5 लिख लीजिएगा, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो लास्ट क्लास में यही क्वेश्चन हमने करा था। कर कैसे रहे थे, हम निकाल रहे थे सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये कितना आ रहा था 23 स्क्वायर माइनस 2। ऐसे ही इसके साथ साथ हम दूसरा निकाल रहे थे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यही कर रहे थे। क्या होता है क्यूब -3 इंटू दैट नंबर, यही तो होता है। ये 125 हो जाता है और ये 15 हो जाता है, दैट इज 110। अब आपने करना था कि x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 चाहिए सर, तो ये करना सिखाया कि इससे क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और माइनस क्या कर देना, उसी नंबर को माइनस कर देना था। इसकी मल्टीप्लाई सिखाई थी, 0 की 0 आ जाएगा, 11 है तो इसको मल्टीप्लाई करना हमने अलग से सिखाया कि तभी भी मल्टीप्लाई करनी है। तो अब 11 को तो छोड़ ही दो, बैक से लिखो 3 प्लस 2 5 और ओनली 2, दैट इज 253 और माइनस के 5 यानी कि 2 5 और 2 5, ये हमारा आंसर है। शायद लास्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये सिमिलर ही था, ठीक है। तो आप इसको फोर कर देते हैं, कितना हो गया 4। तब कैसे करना है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए इस बात को समझें। तो स्टार्टिंग तो वही करनी है आपको, स्क्वायर माइनस 2 करके, 4 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 14। यहाँ क्या कर लेना है क्यूब, इनकी 64 हो जाएगा, -3 इंटू दैट नंबर, यानी कि ये 52 हो जाएगा। अब 14 इंटू 52 चाहिए हमको और माइनस का 4 चाहिए। 14 का 2 28 होता है, यानी कि 28, और इसका 5 गुना 70 हो जाता है, और 2 उधर का बचा है तो 72 हो जाएगा। -4 कर देंगे यहाँ से आप, तो 724 आपका आंसर बन जाएगा। आई थिंक ये टर्म आपको समझ आया होगा कि x की पावर 5 और x की पावर 5 कैसे सॉल्व करनी है। परेशानी किसी को नहीं है। ये 5 वाला तो लास्ट वाली क्लास का था, जो हमने आपको एक और क्वेश्चन करा के बता दिया। ये भी है, जो बच्चा नहीं भी आया होगा उसको समझ आ गया होगा। अब मैं फिर से सिमिलर लिखा हूँ 3 लिखता हूँ और यहाँ पावर ऑफ 7 लिख देता हूँ, क्योंकि आपने देखो एक्स स्क्वायर निकालना सीख लिया, क्यूब निकालना सीख लिया, 4 निकालना सीख गए, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 बचा है, 8 हो गया आपका, 9 आप कर लेंगे क्योंकि क्यूब का भी क्यूब कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 10 आएगा तो 2 और 5 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। हालांकि इतना नंबर नहीं आता, अगर बड़ी डिजिट आती है तो मैंने समझाई थी क्या होता है उसमें, सेटिस्फाइड करेगा ना, वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, चाहे -1 से सेटिस्फाई करे या +1 से करे। अगर +2 दे रखा है तो +1 होगा, और -2 दे रखा है तो -1 सेटिस्फाई कर रहा होगा। वो अलग है कि -2 वाले के हमने आंसर अलग बताए थे कि 0 भी आंसर आ सकता है, -2 भी आंसर आ सकता है, उसका 2 भी आंसर आ सकता है, डिपेंड करेगा कि उसकी पावर्स इवन है या ऑड है ना। अब यहाँ देखो, इसको 7 बनाने के लिए आप एक्स स्क्वायर निकालें पहले, दैट इज कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 47 स्क्वायर माइनस 2, और इसके पैरेलल आपने निकाला एक्स क्यूब, कितना आ पाएगा 27 - 3 इंटू दैट नंबर, कितना हो जाएगा ये 80। यहाँ तक शायद लग रहा है कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, अच्छी बात है। मैं इधर आपको समझाते चलूँगा कि एक्स की पावर 4 प्लस 1x की पावर 4, आप कह रहे थे कि मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम पैटर्न पे कर रहा है जो मैंने पिछले बताया था 5 वाले में, कि आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है और उस दैट नंबर को माइनस भी कर लेना है। यहाँ भी वही बचेगा, आप चेक करके देखो। इसकी मल्टीप्लाई पहले वाले से करेंगे तो एक्स की पावर 7 हो जाएगी, 4 + 3, ये लिख लो, चलो एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3, मैं एक स्टेप लिखा था। और अब इस नंबर की मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से करेंगे आप, तो एक्स की पावर 4 इंटू 1/x की पावर 3। इसका नेक्स्ट वाले से कर रहे होंगे तो 1/x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3, तो फिर नेक्स्ट वाले से करेंगे तो एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3। पावर जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है।
ये बात होता है हमें। तो यानी कि ये तो सर x की पावर 7 हो ही गया, ये 3 से 3 पावर कटेगी, 1 बचेगी, यानी कि x बचेगा। यहाँ भी 1 से 3 से 3 कट जाएगा, x बच जाएगा, और ये कितना भी हो गया 7 हो गया। अब बताओ पिछले क्वेश्चन तरह हुआ नहीं हुआ? x की पावर 7 एक तरफ हो गया और x प्लस 1/x ही तो बचा। ये निकालना है तो ये टर्म इधर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये चीज़ आगे करनी है, 18 इंटू 47 और माइनस दैट नंबर, मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 18 हो गया, ठीक है। माइनस बचेगा 3, दैट इज 843। जिससे उसको टेबल नहीं याद है वो टेबल याद कर ले, वरना अगली वाली क्लास में गड़बड़ ना करे, है ना। पैटर्न समझ आ गया। 7 आए तब भी करना है, 5 आएगा तब भी वही करना है, कुछ नया नहीं करना है। आप स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, दैट नंबर, तो 5 हो जाएगा। क्यूब वो 7 पावर चाहिए तो पहले 4 निकाल लो, इधर की 3 निकाल लो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और माइनस वो नंबर कर दो। आया पैटर्न समझ? अगला देखते हैं। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं होता और अब एसएससी जैसी परीक्षा देने बैठ जाते और वो पावर 7 क्या देता और मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाया होता, क्या सोचते? फार्मूला स्क्वायर का होता है तो स्क्वायर का स्क्वायर करके 4 निकाल सकते हैं, फिर अगेन स्क्वायर करके 8 निकाल लेंगे ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन फार्मूला क्यूब का होता है, 7 का तो कोई फार्मूला ही नहीं होता, फिर छोड़ देते, आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। गलत दे दिया एसएससी ने, नहीं देना चाहिए था। किसी भी एग्जाम ने, एसएससी के कोई भी एग्जाम है, नहीं देना चाहिए था। देना चाहिए, लेकिन तरीका हमें पता होना चाहिए करना कैसा है। कि x प्लस 1/, एक और कराता हूँ, इजिकल टू 5 कर देता हूँ, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ये पूछा है कि इसका वैल्यू कितना होने वाला है। अब आप इतना बड़ा मत लिखना, है ना, मैं हर बार छोटा करने की कोशिश करूँगा। आपको पता है कि सर इसका स्क्वायर और क्यूब तो निकालना है। 25 माइनस 2 23, 23 का स्क्वायर 29 माइनस 2 527 लिखें सीधा सीधा, कोई दिक्कत? क्यूब निकाल लेना है, 5 के 25 हो जाएगा, 110 आएगा, और माइनस के 5 का। बताओ ये बात समझ आई? कितना छोटा हो गया। लेकिन लिखने से क्या फायदा है, इतना बड़ा नहीं लिखना, छोटा सी कर लेना। ऐसे स्क्वायर कैसे आप किसमें करते, 5 वाली पावर में कर ले। मतलब जब पहला सवाल था तो हमने पूरी टर्म सिखा दी, लेकिन जब आपको सीख गए तो आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। तो आपको मान में क्यूब निकालना पड़ेगा, और क्यूब निकालना पड़ेगा और पावर 4 निकालनी पड़ेगी, ये तो करना है। अब आपके पास मल्टीप्लाई तो सर 0 का तो 0 आएगा ही, लास्ट से लिखेंगे 7 और 2 9 और 7 5 और 2 7 हो गया। फिर से मैंने सिखाया ना, जोड़ना है, और क्या बचेगा, 5 बचेगा, माइनस कितना 5। तो यानी कितना हो गया 5 7 9 6 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बताओ कितने सेकंड लगे, लेके बैठ जाओगे पेपर, तुम छोड़ दोगे, नहीं पता होगा तो। इसी को अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। समझाया जाए तो वो भी काम के हैं, लेकिन पहले ट्रिग्नोमेट्री समझाएंगे उसके बाद। अब बताओ आपको पावर 7 समझ आए, तो परेशानी किसी नहीं है। अब हम नेक्स्ट टाइप सीखेंगे, ये तो समझ में आएगी आपको कैसे कैसे करना। अब इन क्वेश्चन का अगर मेकअप करके आ जाता, कैसे आ जाता, मेकअप करके आ जाता। मेकअप का मतलब वही क्वेश्चन है और उसकी बस फॉर्मेशन बदल जाती। तो ये चीज़ हाँ समझ लेनी कि क्वेश्चन भी आपसे पैटर्न बदल सकता है। इसी क्वेश्चन को x² माइनस 5x प्लस 1 इजिकल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख देता। अब आप कहते हैं ये क्या सवाल आ गया, अब तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। पहले फैक्टर नहीं करने, क्या आप सोचो फैक्टर करना, फैक्टर नहीं करना। आप सोचने बैठोगे तो x² की टर्म दे दी, द्विघात समीकरण आ गई, द्विघात समीकरण आ गई, इसका मतलब तो हमें इसको पहले फैक्टराइजेशन पे करना पड़ेगा। और फैक्टराइजेशन में हमने सीखा है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है ऐड करके तो ये नंबर आ जाए, मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ जाए, और 1 का तो फैक्टर भी नहीं होना। अब लगेगा सीधी तरह 4 है फार्मूला, फिर तो और दिमाग खराब, अब सीधी तरह 4 लगाने बैठे। छोड़ो अगला देखते हैं, यही हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं करना है आपको, सीधा पता है कि ये मेकअप करके आया है। आपने जैसे ही एक्स से इसमें डिवाइड किया तो ये बचेगा x, ये बनेगा 1 और इसके अपॉन में x आ जाएगा, इनके x माइनस 5 प्लस 1/x इजिकल टू 0। इनके x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दे रखी है। तो क्या ये अभी पिछले सवाल में नहीं सीखा आपने कैसे निकलेगा, ठीक है। तो पिछले में आपने क्या सीखा कि आप इसका स्क्वायर निकालते हैं,
क्या निकालते हैं इसका? पहले आप स्क्वायर निकालते हैं। तो स्क्वायर कैसे निकाल देंगे? 5 5 25 माइनस 2 23 हो जाएगा। अब इंटू किससे कर रहे होंगे? इसके क्यूब से 110 और माइनस वो नंबर। अब ये भी सीख के आए हो, 0 था, 3 था, 5 था, 2 था, -5, दैट इज 25। तो क्वेश्चन तो वही है, लेकिन हमें बस यहीं पहचानने में आ गया तो आप उसको संभाल लोगे। यही समझ में नहीं आया तो गड़बड़, खेल खत्म। इधर इफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, then the value of x6 upon 1 upon x6। यहाँ क्या है कंडीशन इसकी? वही कंडीशन दे रखी है, फैक्टर नहीं कर लेना, x से भाग करेंगे तो ये बच जाएगा 1 अपॉन एक्स, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो -3 दे रखी है। कोई बात नहीं, आपको क्या चाहिए? 6 पावर चाहिए। स्क्वायर निकाल लिया जाए पहले या फिर पहले क्यूब निकाल लिया, जो मर्जी है वो कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि पहले स्क्वायर निकाल लें तो स्क्वायर निकाल लेंगे। स्क्वायर कहता है स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा, स्क्वायर -2 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। और अगर आप क्यूब पे जा रहे हैं तो 2 की पावर जैसे ही आप 3 करेंगे, यहाँ भी 2 की पावर जैसे ही आपने 3 किया तो 7 का क्यूब माइनस दैट नंबर इंटू 3, यही तो होता है। ये कितना होता है? 343 माइनस 21 दैट इज 322। ये कितना हो जाएगा? x की पावर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ये सिखाया था, पहचानना है कि क्वेश्चन है कौन सा। अब आप कहोगे कि सर पहले स्क्वायर क्यों निकाल लिया? क्यूब निकालो, मैंने लास्ट क्लास में बताया कि आप पहले क्यूब निकाल के फिर स्क्वायर भी निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। क्लास में कैसा क्वेश्चन कराया था जिसको लास्ट कर दिया था हमने, कि क्वेश्चन कह रहा था कि इफ देयर इज अ 5x प्लस 1 अपॉन 3x, समथिंग वैल्यू दे रखी थी दैट इज द 4। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू। यहाँ हमने 25 लिखा था और 1/9 लिखा था। आज मैं उल्टा लिखता हूँ, 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर ऐसा आ जाता है, तब हम क्या करेंगे? अब आप कहोगे सर ये तो बात गलत है, ऐसा आएगा पेपर में? आया है, इस एग्जाम की डेट लिखा देता हूँ मैं आपको, लेकिन होगा कैसे इस बात को विचार करना है, क्योंकि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं दे रहा है जी। यहाँ आप कॉमन निकाल लेंगे बस और सेम हो जाएगा। जब यहाँ 5 और 3 लिखा है तो आपको यहाँ 3 चाहिए होगा और यहाँ आपको 5 चाहिए होगा, तो आप क्या करें? बहुत गलत होगा। 5/3 कॉमन निकालो तो 5 आपने कॉमन निकाल लिया, बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 5x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इस नंबर को उठा के इधर भेज दें, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो इनकी 3x प्लस 1/5x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/5। अब जो क्वेश्चन पूछे वो करते जाओ, सिमिलर हो गया क्वेश्चन। अब तो स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कैसा होगा कि 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर, बस यही ट्विस्ट था इस क्वेश्चन का, बस यही समझना था जरूरी, कॉमन निकाल लेना है बस, बाकी कोई नई बात नहीं है भाई, सब वही है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, -2 करेंगे, लेकिन फिर समझना है कि a इंटू बी और आएगा, a इंटू बी, x से x कट जाएगा। ठीक है जी। अब ये हो गया 144 अपॉन 25 माइनस 2 3 जा 6 अपॉन 5। इसको भी 25 बना लिया जाता तो एलसीएम 25 हो जाता, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली जाती तो ये भी 25 हो जाता। 144 माइनस का 30 कितना हो जा रहा है? 114 अपॉन 25। ठीक है, तो ये
सिंपल सी कहानी, 16 के ऊपर माइनस बना मतलब 1/4 है, तो 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। जब 3 के साथ होना चाहिए तो इसका मतलब इसको 3 बना लेना है, तो 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए, 4x से डिवाइड कर दी जाए, तो किससे डिवाइड हुआ, 4x के साथ। तो ये कितना आ गया आपके पास, 3x माइनस 21/4 और 1/4x इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 21/4, क्योंकि माइनस की टर्म जब इधर जाती है तो प्लस हो जाती है। अब बस यही सवाल बन गया, हो गया ना खत्म। स्क्वायर कर लेना है, 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर दैट इज स्क्वायर माइनस क्या किया जाए, -2 इंटू 3 इंटू 1/4 दैट इज 441/16 माइनस 2 3 जा 6/4 इंटू 4 और इंटू 4, क्योंकि ये क्या बन गया 16, तो ये 16 हो गया एलसीएम, ये हो गया 441 माइनस 24, इसको माइनस कर दीजिएगा, 24 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा भाई, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 417/16। तो ये कह रहा है कि ये तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स तो प्लस का भी हो सकता है सर, माइनस का भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन कुछ और दे रखी है कि x प्लस बाई देखा जाए दैट इज 8 एंड y प्लस z देखा जाए दैट इज 13 और z प्लस x देखा जाए दैट इज 7। अगर आप देखो तो 2 बार y आता है, 2 बार ही z आ जाता है और 2 टाइम्स ही x आ जाता है, दैट इज 2 एग्जैक्टली कॉमन निकाल लिया जाता, तो x प्लस वाई प्लस z देखते तो 8 7 15 और ये कितना हो जाता 28, 2 से डिवाइड कर देते दैट इज 14, तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 14 जब आ जाता है, आपको अलग अलग टर्म चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन बाई जेड, प्लस का टर्म नहीं पूछ रहा है, यही पूछ लेता तो आंसर खत्म हो जाता, कभी कभी इतना ही पूछ लेता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, आंसर इज 14। अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अलग अलग निकालो, तो आपके पास पता है कि सर एक्स और बाई अगर 8 है तो ये वाला ऑब्वियस सी बात है कि 6 रह गया होगा, नहीं रह गया होगा, तो आप जेड फाइंड आउट कर पाए 6, क्लियर, इसको हटा देते हैं। और आपसे कह रहे हैं कि बाई और जेड जो है वो सर 13 है, तो एक्स कितना रह गया होगा 1, इसको परेशानी नहीं है। आप कह रहे हैं कि सर जेड और एक्स जो है वो 7 है, तो बाई कितना रह गया होगा 7, तो बाई की वैल्यू आ गई 7, किसी को परेशानी, तीनों वैल्यू निकल कर आ गई। क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन बाई जेड, तो एक्स की जगह तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बाई जेड का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 7 जा 6 इंटू 7, तो 1/42, क्लियर, नोट कर लीजिएगा, इतना तो लिखना है ही है, कोई फायदा नहीं है, यही समझेंगे 8 और 13 21 और 7 28, तो ये हो गया, 28 का 14 हो गया, अगर 14 टोटल है तो इसका मतलब जेड यहाँ से कितना बचा रह जाएगा, 8 चाहिए तो जेड बचेगा 6, डायरेक्ट ये लिखेंगे, ये कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, एग्जाम में बैठ के इधर का पार्ट कुछ नहीं लिखना है, कि इधर का लिखना है कि जेड कितना बचेगा सर 6 बच जाएगा, और बाई और जेड जब क्या रखा है 13 है, टोटल हमारे पास 14 था, तो एक्स कितना बच जाएगा 1 बचेगा, और जब कह रहे हैं कि एक्स और जेड 7 है, तो एक्स जेड जब 7 है तो बाई भी 7 बचेगा, तो ये ओरली ही आप इसको सॉल्व करेंगे और ये निकालते इतना आंसर आ जाएगा, तो एग्जाम में बस इतना सा ही करना है आपको, ठीक है, तो इतना सा एग्जाम ओरिएंटेड यही है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, पीछे की जो बात लिखी थी बस आपको समझाने के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड इतना सा आपको एग्जाम में बैठ के करना है, इससे ज़्यादा कर रहे हो तो समय खराब कर रहे हो और एग्जाम की रेस से बाहर हो, ठीक है। तो हर बार मैंने सिखाया है कि हर क्वेश्चन को आपको टाइम मिनिमम देना है, कि आप 10 सेकंड दे पा रहे हैं, 15 सेकंड दे पा रहे हैं, ठीक है, हद से हद 20 सेकंड, क्वेश्चन बड़ा है तो 25 से 30 सेकंड, ठीक है, बस यही सवाल की अप्रोचेस होती हैं, और इससे ऊपर टाइम लग रहा है तो आप सोचो कि तैयारी कर ही नहीं रहे हो, रेस से बाहर हो बिल्कुल, और लोग सिलेक्शन ले जाएंगे, आप अगली बार फिर से ट्राई करेंगे।
ये कंडीशन है। अब टाइमिंग देखो एग्जाम की, तो ये आना चाहिए आपको। अगर आप फार्मूला की तरफ से जाते तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू का जो वैल्यू है वो तो ये हो जाता कि सर एक्स माइनस बाई हो जाता, और फिर एक्स स्क्वायर हो जाता, एक्स बाई हो जाता, और प्लस बाई स्क्वायर हो जाता। लेकिन आप एक बात मुझे बता के दो कि आपके पास तो एक्स माइनस बाई है और एक्स बाई भी, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर तो है नहीं। कि आप ये देखोगे कि मैक्सिमम नंबर है कि मल्टीप्लाई करके 45 आ जाता है, 9 5 जब 45 होगा, हालांकि 15 3 जब भी 45 होगा, 41 45 बन जा 45 भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। वो कब कर लेना है जो इस बात को भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप कहोगे सर कि 15 तिया भी 45 हो जाता, 45 एकम 45 भी हो जाता, लेकिन क्या इनका अंतर कभी 4 आ पाता? तो ये गलत हो गए, इसका अंतर हमेशा 4 आ रहा है। तो बस क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू करना है, तो इसका मतलब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू जब पूछा है तो आप 9 का क्यू कर दीजिएगा और 5 का क्यू कर दीजिए। बस 9 का हो जाएगा 7 to 9 और ये हो जाएगा 1 to 5 और माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 604। बस यही मुझे सिखाना था कि एग्जाम ओरिएंटेड यही ऑप्शन है। ये कुछ नहीं है, ये सब टाइम वेस्टेज वाला काम, गलत नहीं है। आपको गलत क्या, गलत नहीं सही है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से ठीक नहीं। आप घर बैठे करते रहो, उनको छोटे बच्चों को सिखाओ, छोटे बच्चों की क्लासेस का काम है। एकेडमिक में पूछा जाता है, ऐसे ही करना है एकेडमिक क्लास में जाके। 11 कह रहा हूँ 6 7 8 9 क्लास में आते हैं तो वहाँ ऐसे ही करने हैं, ठीक है। लेकिन स्टेप टू स्टेप के नंबर वहाँ होने हैं तो वहाँ ऐसे ही करना है, लेकिन एग्ज़ाम जो हम पढ़ रहे हैं उसको ऐसे करना है। क्यों? रास्ते ही गलत चुन रखा है, रास्ता मतलब अप्रोच ही गलत लगाते हैं। एग्जाम में जाके इन क्वेश्चन को करने बैठ जाते हैं, तो करने के थोड़ी कुछ ऐसे उड़ाने वाले क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। आप फिर से सोच विचार करोगे कि सर क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन ए बी और सी अलग अलग पता चल जाता तो बड़ा ही आसान हो जाता। ए बी सी अलग अलग आ जाता, कैसे आ पाता? इसका तो समेशन दे रखा है इन्होंने। पिछले सवाल ने तो अलग अलग बातें तो लिखी थी तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं है। आप देखो, आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया? आप एबीसी का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? जिसको निकालना है उसको मल्टीप्लाई करना था, ये बताया था, धग लेना है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये जो बड़ी टर्म है बराबर कांस्टेंट, जनरल कैसे करते हैं बच्चे? जनरली ऐसे करने बैठ जाते हैं कि a इजिकल टू 2b इजिकल टू 8c जब दे रखा है तो ये कांस्टेंट ले लेते हैं, a का वैल्यू निकाल लेते हैं, सर k आ गया। ऐसे b का निकालते हैं, सर k/2 आ गया। ऐसे c का निकालते हैं, सर k/8 आ गया। अब इसको पटकते हैं, ABC निकालते हैं ऐसे करके, है ना। यहाँ रख देते हैं k/2 k/8। मैं ऐसे नहीं सिखाने वाला हूँ, लेकिन जनरल तरीका जो करते हैं मैं वो बता रहा हूँ। k से k कैंसिल हो गया, सर 1 1/2 1/8। अब इसका एलसीएम ले लेता है, कितना आ जाएगा? 8 एलसीएम आ जाएगा, तो 8 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 8 से 8 कट जाता है, 2 से 4 टाइम कट जाता है। 8 1 जा 8 4 और ये कितना हो गया? ये रेशियो निकलता है। अब इस रेशियो को इसके बराबर ले जाते हैं, तो एक टाइम टेकन वाली चीज़ें हो जानी है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नहीं ऐसे करना, नहीं ऐसे करना है। करना कैसे है? आप यहाँ देखो बोर्ड की तरफ, जिसको निकालना है, किसको निकालना है? ए को ढक लिया, 2 8 जा कितना हो गया? 16। अब भी निकालना है, या तो 1 होगा मैक्सिमम, 1 8 जा 8, अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा और 2 8 जा। कितने सेकंड लग रहे हैं? आया समझ में? अब यहीं के बाद ये जब 13 टोटल हो गया और क्वेश्चन भी तो 13 ही कह रहा है, तो इसका मतलब तो ये तो मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 1 से। तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू तो 8 हो जाएगी, बी की वैल्यू 4 हो जाएगी और सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। बस यही फाइंड आउट करना था। जब ये आई गया है तो क्वेश्चन पे चल लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंडर रूट 1 का 8 की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 कितना हो गया? 64। 16 प्लस 1, बस समेशन करना आना चाहिए। इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 80 और 81, राइट? ठीक है।
4/8 1/2। तो इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, समय हो चुका है, रीजनिंग की क्लास होगी, रीजनिंग पढ़ेंगे हम लोग।